यूपीएससी का जब भी रिजल्ट आता है उनमें बिहार के बच्चों का जलवा देखने को मिलता है। इस बार भी यूपीएससी का रिजल्ट आ गया है। बिहार के छात्रों का एक बार फिर से जलवा देखने को मिला है। बिहार के हमारे साथ यशस्वी राजवर्धन है। 11वां रैंक इनका आया है यूपीएससी रिजल्ट में। और इनके पिताजी रजनीश कुमार पहले से बिहार में बिहार कैडर के आईएएस हैं, बिहार में कार्यरत हैं, बिहार में काम कर रहे हैं। दोनों से बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूँगा कि आप खुद एक आईएएस ऑफिसर हैं और आपके बेटे ने यूपीएससी क्लियर किया है और रैंक 11 पे आए हैं, तो आपको कैसा लग रहा है? निश्चित रूप से मेरे लिए ये एक गौरव का क्षण है और अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है कि बेटे ने इतना अच्छा काम किया जिससे मुझे इतना गौरव मिला है। कैसा लग रहा है आपको? पिताजी आईएएस हैं, आप भी अब आईएएस ऑफिसर बन गए हैं, आपने एग्जाम क्लियर कर लिया है। जी, बहुत ही अच्छा लग रहा है। बचपन से ये करने का सपना रहा था, कुछ अच्छा करने का सपना रहा था और पापा को अच्छा लग रहा है, इससे अच्छा क्या लग सकता है। कितना मुश्किल भरा सफर रहा आपके लिए अब तक, क्योंकि पहले प्री निकालना पड़ता है, मेंस निकालना जी। पड़ता है, फिर आप इंटरव्यू देते हैं। जी। कितना मुश्किल रहा? सफ़र अच्छा खासा मुश्किल है, लेकिन सतत प्रयास के साथ, एक अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ आप अगर डेडिकेटेडली लगे रहें तो इसको किया जा सकता है। बस आपको मेहनत नहीं छोड़नी है, मेहनत लगातार करते रहनी है। आज आपने टॉप किया है, पूरी दुनिया आपको देख रही है, आपको जान रही है, लेकिन इसके पीछे कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितनी पढ़ाई करनी पड़ती है, इसको लेकर के हम चाहेंगे थोड़े अपने संघर्ष के बारे में बताएं आप। मैंने इनिशियली जॉब करते हुए एग्ज़ाम देने की कोशिश की थी। जो अच्छा, आप जॉब कर रहे थे? जी, मैं पहले बार्कलेज इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जॉब करता था। जॉब करते हुए मैंने एक अटेम्प्ट देने की कोशिश की। उस समय मैंने बहुत तैयारी भी नहीं की थी। वो अटेम्प्ट मेरा अच्छा नहीं गया, लेकिन मुझे लगा कि इस एग्ज़ाम का जो कंटेंट है वो एक ढंग की स्ट्रैटेजी के साथ, एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच के साथ करना डुएबल है। उसके बाद मैं कहूँगा, एक एवरेज दिन पे अगर आप 8 से 10 घंटे की पढ़ाई अच्छे से कर लेते हैं, वो प्रोडक्टिवली कर लेते हैं, तो वो मोर देन इनफ है अगर आप उससे प्रोडक्टिविटी अपनी सही निकाल पाएँ। कि इस बात का भी कभी प्रेशर था कि पापा पहले से आईएएस ऑफिसर हैं तो उनसे बड़े पद पर जाना है, नहीं तो पापा की डांट लगेगी कि तुमने कुछ किया नहीं? नहीं, पापा की तरफ से तो ये प्रेशर कभी नहीं था, लेकिन आंतरिक रूप से ये लगता था कि कुछ इस लायक करना है कि पापा का नाम रहे और उनको गर्व महसूस हो। पापा का किस तरीके से सपोर्ट रहा इस सफर में? पापा का हर तरह से सपोर्ट रहा। जब कोई सिलेक्शन करना था, कोर्स का करना था, सब्जेक्ट वगैरह सेलेक्ट करना था, किसी चीज़ पे, सब्जेक्ट मैटर पे कोई गाइडेंस चाहिए थी, कहीं जाकर एग्ज़ाम देने के लिए कुछ बुकिंग करनी है, कुछ अरेंजमेंट करना है, सब तरह से पापा ने हर तरह से सपोर्ट किया है। आज जब रिजल्ट आपने देखा, आपको जानकारी मिली कि आपने सोचा था, जब आपने एग्जाम दिया था, आपने प्री दिया, मेंस निकला आपका, उसके बाद आपने इंटरव्यू दिया, तो आपने सोचा था कि 11 रैंक आ जाएगा आपका? जी नहीं, ये सोचा था कि हो जाना चाहिए, लेकिन ये बिल्कुल नहीं सोचा था कि 11th आ सकता है। नहीं। आपको क्या लग रहा था जब इन्होंने एग्जाम दे दिया था तो आपको क्या मेरा जो एक्सपीरियंस था उसमें इनका मेंस काफ़ी अच्छा गया था। पहली बार मेंस दिए थे और इंटरव्यू भी काफ़ी अच्छा गया था। तो मेरा असेसमेंट था कि अच्छे रैंक से आना चाहिए, बट 11 रैंक आएगा ऐसा मैंने नहीं सोचा था। यूपीएससी एक बहुत ही ऐसा एग्ज़ाम है जिसके बारे में अच्छे अच्छे लोग प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। जो खुद किया हो वो भी दोबारा कितना रैंक लाएगा वो नहीं बताया जा सकता है। इसलिए ये इसमें इस बच्चे की मेहनत, उसकी रणनीति, बड़े अभिभावक जनों का आशीर्वाद, गुरुजनों का आशीर्वाद, जो परिवार, घर परिवार के लोग हैं, सभी लोगों का आशीर्वाद, मित्रों का, उससे ही हो सकता है। बट आपके हाथ में है मेहनत करना और एक अच्छी स्ट्रेटजी बनाना और निरंतरता बनाए रखना। किस संकल्प के साथ आप इस नौकरी को ज्वाइन करेंगे? मैं गांधी जी का दिया हुआ तिलिस्मान है कि आप वो आखिरी शख्स जो है उसके बारे में सोचिए, उसके बारे में पॉलिसी फॉर्मुलेट करिए, उसके लिए कुछ करिए। जब उसका आंसू आप पोंछ पाएंगे तो वही सक्सेस होगा आपके लिए पब्लिक सर्विस में। मैं उसी प्रिंसिपल के साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ। जो सबसे निचला तबका हो, जो सबसे पिछड़े एरियाज़ हों, उनके लिए कुछ करना है। आप इन्हें कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि आप पहले से इस सर्विस में हैं, अब वो भी आ रहे हैं, और सबसे बड़ी बात, उन्हें होम कैडर ही मिलेगा। मैं यही कहना चाहूँगा कि पूरी निर्भीकता के साथ, निष्ठा के साथ, समर्पण के साथ अपना काम करें। और काम बोलता है आदमी का। धीरे धीरे ब्यूरोक्रेट्स का फेस नहीं होता है, वो फेसलेस होता है, उसका नाम होता है, उसका काम होता है। तो जैसा इन्होंने कहा कि गरीबों के लिए, लास्ट राउंड टोडन पर्सन के लिए करेंगे, वो भावना होनी ही चाहिए। हम लोगों का संविधान का जो भी मान्यता है वो यही है कि सिविल सर्विसेज गरीबों के लास्ट पर्सन, लास्ट लाइन में बैठे हुए व्यक्ति के लिए है। तो मैं चाहूँगा कि उस जो ये खुद बता रहे हैं उसको फॉलो करें। चलिए, तो हमारे साथ यशस्वी राजवर्धन थे, उनके पिता आईएएस ऑफिसर रजनीश कुमार जी भी थे, और
रैंक 11 आया है। उन्होंने कहा कि मेहनत मैंने की थी, उम्मीद था कि रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन रैंक इतना अच्छा आएगा ये मैंने नहीं सोचा था, और आगे क्या कुछ करने वाले हैं, किस संकल्प के साथ आगे नौकरी करेंगे, इन्होंने बताया। अनिकेत कुमार, बिहार तक, पटना।